हेलो एवरीवन। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हम आज जो है रिहर्सल टेस्ट पेपर जो है कैलकाटा बॉयज स्कूल का उसका 15 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इजी ट्रिक्स यूज करेंगे, बहुत कम टाइम में सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ आपको रीडिंग टाइम मिलता है ना 15 मिनट्स, उससे भी कम टाइम में ये सारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है आज। ठीक है, एकदम अच्छा अच्छा ट्रिक देखेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखो, और बेसिक आइडिया होना चाहिए, बस बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको चैप्टर्स का, अपना एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, इनपुट पेड बाय शॉपकीपर ऑफ टू द डीलर इज 5000 और आउटपुट जो उसने कंज्यूमर से दिया वो 5500 है। तो नेट जो होता है ना, नेट टैक्स लाइबिलिटी, वो होता है आउटपुट माइनस इनपुट जीएसटी। तो 5500 से अगर आप 5000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 500, वही ना वो गवर्नमेंट को देगा, तो 500 देगा। अगर यहाँ पर सीजीएसटी या एसजीएसटी का बात होता तो वो स्टेट गवर्नमेंट को हाफ देता और सेंट्रल गवर्नमेंट को हाफ देता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो यहाँ पे बेसिक जब आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाया जाता है तभी बताया जाता है कि रियल रूट, नॉट रियल रूट और रियल एंड इक्वल के लिए क्या होता है। तो देखो जो इक्वल टू जीरो है ना, ये रियल एंड इक्वल के लिए है, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए है, ये आपका सही ऑप्शन है जो कि है नो रियल रूट्स के लिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे होता है, अब याद करो, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो स्क्वायर रूट नेगेटिव का आप रियल नंबर में नहीं निकाल सकते, तो ऐसा नंबर नहीं ना, उसको उसी से मल्टीप्लाई करो और नेगेटिव पा जाओ। तो ये नॉट रियल के लिए क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब इधर आते हैं, इस क्वेश्चन में देखो क्या है, व्हाट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एक्स प्लस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो x प्लस 4 अगर फैक्टर है तो x इक्वल टू माइनस 4 करेंगे, x प्लस 4 को जीरो करने के बाद x इक्वल टू माइनस 4 आया, और इसको यहाँ पुट कर दो, और ये पॉलिनोमियल जीरो होना चाहिए, बस काम बन जाएगा। इक्वल टू जीरो, तो ये तो 16 प्लस 4 माइनस 2 के प्लस 2 इक्वल टू जीरो, यहाँ 22 हो गया, तो माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 22, सो k इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो हो गया k इक्वल टू 11। तो देखो ये तीन क्वेश्चन, कितना टाइम लगा, बस बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए बेसिक जो रूल है ये होना ही चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। इसका पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, जब ये है ही नहीं तो ये नॉट डिफाइंड है भाई, नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलो अगर निकाल पाते, अगर ये दोनों इक्वल होता है तो फिर जो नया आता है वो हो जाता है m1 क्रॉस n2, m1 क्रॉस n2। अगर मान लो ये दोनों इक्वल होता, ये 2 2 होता है या 3 3 होता है, तब हमारा जो नया मैट्रिक्स बनता है वो 2 क्रॉस 2 का बन जाता, लेकिन यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। तो ये ध्यान से, हाँ एमसीक्यू में थोड़ा ये ध्यान भी लगाना, पूरा अच्छे से देखना क्वेश्चन। 11th टर्म ऑफ दिस एपी, तो ए का वैल्यू तो -3, ए का वैल्यू -3, डी निकाल लेते हैं, माइनस हाफ माइनस ऑफ -3, तो हो गया माइनस हाफ प्लस 3। अब ये कितना हो गया, +3 है, चलो 2 एलसीएम लो, -1 + 6 हो गया ये, यानी ये हो गया 5/2। तो डी का वैल्यू तो 5/2 आ गया है, और चाहिए 11th टर्म। 11th टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म का होता है a प्लस n माइनस 1d। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 11th टर्म a प्लस 10d, a कितना -3 प्लस 10 इंटू 5/2, यहाँ पे 5, ये हो गया 25। तो यहाँ हो गया -3 + 25 जो कि होगा 22। बताना मतलब आसान एकदम से, क्या है, बेसिक फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, और एमसीक्यू आप कैसे लिख रहे हो क्या कर रहे हो वो मतलब नहीं है, आंसर निकालना है। ठीक है, अभी देखो, द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 1 -2 इन द लाइन y इज इक्वल टू -1। कभी भी y इज इक्वल टू a वाला लाइन हो, रिफ्लेक्शन चाहिए x y का चाहिए, y इक्वल टू a है, x को एज इट इज रखोगे, y को चेंज करोगे कैसे, -y + 2a, बस काम खत्म। अगर यही x इक्वल टू a पे होता तो y को एज इट इज रखते और x में करते -x + 2a, हाँ वहां पे -x + 2a करते, यहाँ -y + 2a करेंगे। ठीक है ना, तो x के लिए तो ये 1 तो 1 ही रह जाएगा, और यहां पर -y माइनस ऑफ -2 ऑलरेडी है, माइनस ऑफ -2 + 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए है -1, तो ये 2 और ये -2 हो गया ये 0, यानी 1, 0।
1,0 हो गया आपका। ठीक है, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इन द लाइन y इज इक्वल टू -1, ये हो गया 0, 1,0। ठीक है ना। चलो डिटेल्स में चाहिए, एग्जाम किट का आपका पूरा सीरीज है, एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर से 3 टाइप्स, 6 टाइप्स, 9 टाइप्स का क्वेश्चन है। एक एक वीडियो में 3 क्वेश्चंस किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो कि डिटेल्स में ये सब चैप्टर का क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, वो आपका आईसीएससी क्लास 10 के लिए बनाया हुआ है। यहाँ बस एमसीक्यू समझना है, ट्रिक समझना है। कभी भी देखो एक ट्राइंगल है, उसमें एक लाइन के पैरेलल अगर दूसरा लाइन खींचा हो ना, मतलब उसके साइड के पैरेलल अगर खींचा हुआ है तो उससे एक ट्राइंगल बनाओ, और जो ओरिजिनल ट्राइंगल है मतलब एबीसी वो सिमिलर होने वाला है। देखो ये एंगल कॉमन है, यहाँ पैरेलल है तो ये कॉमन है, मतलब इक्वल है, यहाँ ये इक्वल है, तो हो गया ना सिमिलर। अब अगर सिमिलर हो रहा है तो इसका रेशियो पूरे साइड के साथ जो है, मतलब 3/5 इज इक्वल टू दिस बाई दिस 4/x हो गया ये, तो x इधर गया, 4 × 5 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 है ये, तो 20/3। अब 20/3 यानी 6.66, जिसको 6.7 कर सकते हैं हम अप्रोक्स करके। अब इधर आ जाओ, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, देखो बेसिक बस फॉर्मूला चाहिए यहाँ पे, 4πr² होता है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। तो आर स्क्वायर क्या हुआ ये 616, यहाँ पे 1/4, पाई होता है 22/7, इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा 7/22, 22 से ये कैंसिल करो 28 टाइम्स, 4 से ये 7 टाइम्स, आर स्क्वायर जो है वो 7 स्क्वायर है, तो आर का वैल्यू हो गया 7। ठीक है, चलो इफ x इज अ नेगेटिव इंटीजर फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस। देखो दोनों का बेस जो है, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो 3 है, तो उसको हटाओ क्योंकि इधर 0 है, हटा दो उसको। तो 2 प्लस यहाँ पे x+1, ये ब्रैकेट भी हटा ही दो क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके क्या ही बिगाड़ देगा, ग्रेटर देन 0, 2 and 1 3, x+3 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन -3, -3 से बड़ा हो, इंटीजर हो, -2, -1, आगे जाएंगे नहीं जा सकते क्योंकि x नेगेटिव इंटीजर बोला गया है, आगे नेगेटिव नहीं होने वाला है। तो हो गया आपका पहला। यहाँ आ जाओ, अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम द सेट ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, 4 ही क्वीन होता है, 4 क्वीन होता है, 4 किंग होता है, 4 आपका जैक होता है, 4 एस होता है, तो क्वीन निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा 4/52 यानी 1/13। ठीक है, 1/13 कहाँ है ऑप्शन, ये है। यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो ये भाई दो मैट्रिक्स इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने वाले हैं, तो x+3 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 - 3, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 वाला ऑप्शन एक ही है यहाँ पे, यही आंसर होने वाला। फिर भी चेक कर लेते, चलो y -4 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 + 4 7, यही आ रहा है। चलो ये भी मिला लो, 2 + 7 9। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिक्स हुआ, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने वाला है। अब इधर आते हैं, द पॉइंट विच lies on the perpendicular bisectors of the line segment joining the points, लाइन सेगमेंट है -2, -5 एंड 2, 5 को ज्वाइन कर रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक लाइन जो इस पे परपेंडिकुलर भी हो और इसको बाइसेक्ट भी करे, तो परपेंडिकुलर हो, चलो वो बाद में देखेंगे, बाइसेक्टर यानी इसके मिड पॉइंट पे आएगा, मतलब ये पूरा ही लाइन है, इस पे मिड पॉइंट भी तो लाई करेगा ना, और यहाँ मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है नहीं, तो अगर इसका मिड पॉइंट अगर ऑप्शन में है तो बस हम वही, आगे का कोई काम करना ही नहीं है। ठीक है, इक्वेशन निकालना ही नहीं पड़ेगा, बस इसका मिड पॉइंट देखो, -2 + 2 0, 0/2 इज 0, क्या होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, और यहाँ देखो -5 और 5, ये भी 0, 0, 0 और ये है यहाँ पर। ठीक है ना, तो चलो अब ये नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं। 15 क्वेश्चंस हो जाएगा, विद इन 15 मिनट्स करने ही वाले हैं, और ये दिखने का टेंशन लेना मत, ये पीडीएफ जो है ना ये आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पे, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। प्ले स्टोर पे भी है मैथमेटिकल डाटा ऐप, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो ये देख लेते हैं, एबी इज अ क्वाड। तो पहला बात है, एबी जो क्वाड है,
और एओसी डायमीटर है, और देखो ये अगर डायमीटर है ना, कुछ चीज एकदम दिमाग में रखना, अगर डायमीटर है तो यहाँ कॉर्ड है, ये इससे जब बने एंगल एट सेमी सर्कल ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होने वाला है, ये बचा हुआ एंगल 40 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये ट्रायंगल है, यहाँ 50 ये 40। अब यहाँ देखो ये वाला एंगल रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री बनाने वाला है, तो ये बचा हुआ एंगल 50 हो जाएगा। अब क्या पूछा है वो देख लो, इफ 80 इज द टेंजेंट टू द सर्कल अच्छा पॉइंट ए, देन बी ए टी, यही तो पूछा है बी ए टी, तो चलो 50 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो कहीं भी ऐसा दिख जाए कि आपका रेडियस है और टेंजेंट है, वहां 90 बनेगा। आपका अगर सेमी सर्कल है, यहाँ डायमीटर है, ये डायमीटर है, डायमीटर के साथ किसी भी पॉइंट पे ऐसे बना रहा हो तो 90 डिग्री, ठीक है। विच टर्म ऑफ द एपी इज 3813, ये वाला एपी का 78 होने वाला है। एक सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है, यहाँ एन निकालना है ना, एल माइनस ए बाई डी प्लस वन, सिंपल ट्रिक। लास्ट वाला टर्म 78 माइनस 3 कितना हुआ 75, 75 डिवाइडेड बाई इसका कॉमन डिफरेंस कितना 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 कितना होता है 8 माइनस 3 होता है 5, तो 5 डाल दो प्लस 1, यहाँ ये काटो 15 प्लस 1 कितना हुआ 16, तो 16th टर्म होने वाला है इसका 78। अब लास्ट क्वेश्चन, वर्टिकल एक्सिस आपका ओजी बनाए हुए हो, आपने ओजी बनाया ही होगा, तो देखो हॉरिजॉन्टल पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पे आप वो क्लास लिमिट लिखते हो, ठीक है, बाउंड्री, और यहाँ आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो जोड़ते रहते हो वो डालते हो यहाँ पे, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डालने वाले हो आप वर्टिकल एक्सिस पे, ठीक है। 15 क्वेश्चंस हो गया आपका। अच्छा तो ये तो कैलकाटा बॉयज स्कूल का था, आपको लगता है आपके स्कूल में जो रिहर्सल टेस्ट या प्री बोर्ड्स में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसका एमसीक्यू भी ट्रिक्स के साथ सॉल्व करके अपलोड किया जाए, तो आप हमें हमारे मेल आईडी पे मेल कर सकते हो अपना पेपर, वो आ जाएगा, कमेंट में भी बता दो आप उसे इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो, हमें डीएम कर सकते हो, चैट पे, कहाँ के चैट पे, हमारे ऐप पे, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो डाउनलोड कर लो। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो, आपके एग्जाम्स के पहले ये सब तक पहुंच जाए, हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आपके